दोस्तों हम सब लोग इतने समझदार तो हैं ही कि घमंड ना करें। हम जानते हैं कि घमंड करना, अभिमान करना बुरी बात है और हम सतर्क रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके कई बार हमारे मन में अभिमान का एक सूक्ष्म रूप किसी न किसी कोने में पनपने लगता है और वो कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार से हमारी बातों और हमारे व्यवहार से झलक जाता है। एक बड़ी ही रोचक कथा हम आपके सामने लेकर आए हैं कृष्ण भगवान की और हनुमान का, जो एक छोटा सा घटनाक्रम है वो आपके सामने शायद आपने सुना हो पहले। दोस्तों, कृष्ण भगवान की पत्नी थी सत्यभामा, जिनको अपने रूप सौंदर्य पर घमंड हो जाता है और कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र को भी अपने ऊपर घमंड हो जाता है कि जब भी प्रभु का युद्ध होता है तो मैं ही काम आता हूँ और इंद्र के वज्र को भी मैंने निष्फल कर दिया था जब प्रभु ने मेरा इस्तेमाल किया और जब भी जरूरत पड़ती है बड़े बड़े युद्ध में तो मैं ही काम बनाता हूँ। और इसी प्रकार कृष्ण भगवान की सवारी थी, गरुड़ वाहन थे प्रभु का, तो उनको भी कहीं ना कहीं अपने ऊपर ये घमंड हो जाता है कि मेरे जैसी गति और मेरे जैसा बल तो किसी के पास भी नहीं है। तो सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़, इन तीनों का घमंड तोड़ने के लिए कृष्ण भगवान हनुमान का स्मरण करते हैं। कृष्ण भगवान समय भी राम का ही स्वरूप थे तो वो याद करते हैं। हनुमान भक्त समझ ही जाते हैं कि प्रभु ने याद किया और वो सीधे कृष्ण के पास ना आकर उनके सुंदर उपवन में जाकर बैठ जाते हैं और वहां उधम मस्ती करने लगते हैं। जब इसका पता कृष्ण भगवान को उनके सेवक देते हैं तो कृष्ण गरुड़ को आदेश देते हैं कि जाओ पता करो कौन शैतान है। तो गरुड़ बड़े जोश में आकर जाते हैं और हनुमान को डांटते फटकारते हैं और कहते हैं कि वानर, मैं तुझे ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो हनुमान जी क्या करते हैं, गरुड़ को अपनी पूंछ में जोर से लपेट देते हैं और इतना जोर से लपेटते हैं कि गरुड़ का दम घुटने लगता है और उनको उछाल कर समुद्र में फेंक देते हैं। जब ऐसा होता है तो गरुड़ के होश उड़ जाते हैं। उनको यकीन नहीं होता कि कोई इतना बलशाली भी है। वो दुबक कर कृष्ण भगवान के पास जाते हैं लज्जित होकर और बताते हैं कि प्रभु, वो कोई साधारण वानर नहीं है, वो बड़ा बलशाली प्रतीत होता है। तो कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, आप जाओ और उनको बोलना कि कृष्ण ने, श्री राम ने उनको याद किया। तो गरुड़ जाते हैं और जब गरुड़ बगीचे में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हनुमान वहां से भी दूर किसी पर्वत पर चले गए हैं। गरुड़ के पीछे पीछे ढूंढते ढूंढते पर्वत पर जाते हैं। पर्वत पर जाकर वो हनुमान से कहते हैं कि प्रभु, आपको श्री राम ने याद किया है। तो हनुमान कहते हैं कि तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। ये कहकर हनुमान गरुड़ को वापस भेज देते हैं। इधर कृष्ण भगवान सत्यभामा के साथ अपने महल में बैठे होते हैं सिंहासन पर और कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं कि जाओ द्वार पर रक्षा करो, कोई भी अंदर आए तो उसको अंदर मत आने देना। गरुड़ के महल पहुंचने से भी बहुत पहले हनुमान उड़कर महल में पहुंच जाते हैं, महल के द्वार पे, और सुदर्शन चक्र हनुमान जी का रास्ता रोकता है। तो हनुमान सुदर्शन चक्र को अपने दांतों में दबाकर तेजी के साथ प्रभु के सामने प्रकट हो जाते हैं और प्रभु को हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहते हैं कि भगवान, मेरी माता कहाँ है। अब ये सुनकर कृष्ण भगवान कहते हैं कि सत्यभामा जो मेरे बगल में बैठी हुई है, यही तो तुम्हारी माता है। फिर हनुमान सत्यभामा को भी प्रणाम करते हैं और सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में से निकालकर छोड़ देते हैं। अब इस घटना से सत्यभामा बड़ी लज्जित होती है। जिसको अपने रूपवान होने का, अपने सौंदर्य का इतना अभिमान था, उसकी तरफ हनुमान ने देखा तक नहीं और बोला कि माता कहाँ है, क्या मैं इतनी साधारण हूँ। और सुदर्शन चक्र, जिसको हनुमान ने सिर्फ अपने दांतों के अंदर दबा करके प्रवेश कर गए, उसका भी घमंड टूटा। इतनी ही देर में जब गरुड़ जी पहुंचते हैं महल में तो वो देखते हैं हनुमान जी तो यहाँ पहले से ही मौजूद हैं। तो उनको अपनी गति और बल का अभिमान जो होता है वो टूट जाता है और ये तीनों महसूस करते हैं कि इनमें कहीं ना कहीं अभिमान का सूक्ष्म रूप पनप गया था जो अब खत्म हो गया है। दोस्तों, ये कथा थी। धन्यवाद।